इतना जाहिल होता है ये लोग, मतलब क्या बोलूँ, मुझे गाली मैं नहीं दे पा रही हूँ बोल के नहीं दे रही हूँ, ए टू ज़ेड जितना गाली होता है सब मैं दे रही हूँ। वही बात है कि एक बच्चा वो फिर क्या करेगा साहिल भाई, उस दिन मेरे बच्चा क्या बोलूँ पूरा दिन रोया था। घर में एक चावल का दाना भी छोड़ के नहीं गया था। अगर मैं नहीं खाऊँगी तो बायोलॉजिकली मेरा दूध कहाँ से होगा? अल्लाह देगा। मैं उस दिन भी वो बच्चे को गोदी में लेके मैं बैठ के दुआ माँग रही थी। मेरी अभी भी दोस्त अल्लाह पे आ नहीं यकीन था पा रही आपको? थी। नहीं, 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 प्लीज़, प्लीज़ मैं वो भी बात आपको बोल रही हूँ। फिर मैंने इतना दुआ माँगने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, मेरी दोस्त ने मुझे कुछ खाने का मैं वो उस दिन इतना खराब फँसी हुई थी, तो वो आ भी नहीं पा रही थी, बेचारी रो रही थी कि मैं तेरे पास नहीं आ पा रही हूँ। मुझे खाना भेजा, मैं शाम को 5 बजे खाना खाया, फिर मुझे जाके मेरा थोड़ा मेरा बच्चा मेरा मैंने ब्रेस्ट फीड किया। वो कैसा बाप होता है जो इतना इतना रसूल करते हैं, तो तुम लोग ये नहीं जानते हो बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम में। बोला जाता है बाप के ऊपर तो बात भी नहीं किया जाता है, जब बाप अगर खराब भी हो तो कुछ बोलो मत। तो तुम्हारे 2 महीने के बच्चे का क्या गलती था? तुम क्या किया? उस लड़की के साथ घूमने चली गई। वो लड़की कौन है? एक बार में नाचने वाली। साहिल भाई मैं वही चीज़ मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। एक एक बार मतलब उसने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उनको कभी भी मुझे नॉट अ सिंगल पर्सन मुझे पूछा है मैं क्या पढ़ी-लिखी हूँ, सब मुझे पूछा खाना बनाना आता है? बिरयानी बनाना आता है? रोटी बनाना आता है? रोटी गोल होता है? ये क्या है? मतलब मैं क्या बचपन से मुझे लगा था मैं कोई ढाबे पे काम करने जाऊँगी तो मुझे रोटी गोल बनाना है, मुझे खाना बनाना है। हाँ, मतलब मैं सुबह से लेके शाम तक मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता था। मेरा इतना सारा ट्यूशन्स होता था मेरा और बंगालीज़ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होता था। डांस क्लास होता है, ड्राइंग क्लास होता है, पोएम क्लास होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा मेरी माँ सब कुछ में मुझे डाल के रखी थी। तो मैं क्या मेरी माँ को तो पता नहीं था मेरी बेटी इतना इतना बड़ा स्टुपिडिटी करेंगी बड़ी होके, तो उसको रोटी बनाना सिखा दें। तो मुझे कोई ये नहीं क्वेश्चन किया कभी भी। फिर वो लड़का वो बंदा तो ऐसा हुआ, फिर इन लोगों ने वो बच्चा है, फिर मैंने भी डरने लगी, ठीक है। बोले देखो माफ़ी अगर माँगते हैं तो अल्लाह बोलते हैं कोई उसको वो जो सुलह करते हैं और अपने शौहर को माफ़ कर देते हैं, उसको जन्नत वाज़िफ़ है और उसके बेटा भी जन्नती बनते हैं। मैंने बोला ये मेरी सास ने बोला, मैंने बोला अम्मी मेरे साथ देखिए वो क्या किया है, तब तक मुझे पता नहीं था जो वो बंदा ऐसा-ऐसा कर रहा। फिर एक दिन मतलब अगर बोलने जाऊँगी ना साहिल भाई आपका 4 दिन लग जाएगा लेकिन कन्वर्सेशन खत्म नहीं होगा। नहीं, कोई लॉन्ग नहीं स्टोरी आप शॉर्ट मेन-मेन हाँ, मेन-मेन पॉइंट ये मैं मेनली आपके नहीं बोल साथ रही जो हूँ। है हाँ, जो एग्ज़ैक्टली मैं वो था मेन पॉइंट हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। एक दिन मैं ऐसे सॉर्ट आउट हो गया, मैं उसके घर चली गई। मतलब मैं मेरे घर पे भी थी, मैं सास के घर भी जाती थी, तो मैं मेरा मदर इन लॉ के घर पे चली गई थी। सुबह एक दिन मैंने उनका टेक्स्ट वो है। तो मैंने तब बोला जे चलो तो क्या आप हुआ था थोड़ा अपना सुबह? काली आपकी दो आवाज़ चली गई थी। आवाज़ चली गई थी हाँ, तो आपकी, क्या उस हुआ? वो लड़की ने मेरा एक लड़की का टेक्स्ट आया मेरा हस्बैंड के मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज में, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बात करो, हम दोनों के बीच में जो भी झमेला हुआ वो सही हो मतलब उन लोगों का लव रिलेशन में कुछ झमेला हुआ था। तो ओके। मैंने ये देख के बोला व्हाट इज़ दिस? साहिल भाई इतना झूठ कोई बोल सकता है मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा। ऐसे करके बोला, "अरे बाबू बेटा तुम क्या ये लड़की मेरे पीछे पड़ी तुमको बोलना चाहता है, अरे इसके लिए हम लोगों के बीच में इतना झमेला होता था। ये मेरे पीछे पड़ गए हैं।" मैंने ऐसे देख के बोला तुम शाहरुख खान हो? तुम्हारे पीछे पड़ गए? तुम सही से अपने आप को आईने में देखा? इतना भी कुछ नहीं हो बिला मतलब XYZ तुम्हारे तुमको कोई गज़ब देखेंगे। हाँ, तो गज़ब तुम क्या बेइज़्ज़ती क्या कर दी है? आपने व्हाट इज़ तो। दिस? हाँ, मतलब व्हाट इज़ दिस? तुम ये बोल रहे हो कोई लड़की पीछे पड़ गया, तुमने कुछ किया होगा क्योंकि साहिल भाई मेरे माँ ने ये बात सिखाया लड़कियाँ हमेशा गलत नहीं होती है। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा भी कंसर्न्ड है, बोल के बात कर रही हूँ। आप मेरे पास नहीं आए थे बात करने के लिए, राइट? तो मैं राइट। किसी लड़की को उठा के क्यों गाली दूँ? ये मेरा अपब्रिंगिंग नहीं है। तो ये सब हुआ, फिर मेन बात आया मुझे उरूस में जाना है।
कितना गिरे हुए हैं जो लोग, तुम लोग आके झगड़ा करते हो, तुम्हारा रसूल का नाम लेके, तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे ही मोमिन भाई चले गए रासलीला, मतलब क्या बोलूं, हनीमून मनाने। मुझे उर्स में जाना है, उर्स में जाना है और अजमेर शरीफ जाना है। मैंने बोला ठीक है साहिल भाई, उस दिन मैं डेस्क में मैं एक न्यूज़पेपर में मैं लिखती भी थी, वहां से मुझे सैलरी मिला था ओनली 12,000 रुपीज। हम्म। मुझे उन्होंने बोला जे देखो मुझे ना उर्स में जाना है, तो मैंने बोला जे देखिए मेरे पास ये लास्ट पैसा है, आप ले लीजिए पैसा। हम्म। जाइए, आपको जाना है, आप अच्छा बात है, मेरे लिए भी दुआ करना। तो मैंने वो पैसा उनको दिया, उसके बाद उन्होंने और उनके भाइयों से थोड़ा उधार लिया, तब तक तो सब कुछ खा चुका था। फिर हम्म। चला गई उर्स में। अब मेरा शैतानी दिमाग चालू हुआ। मैंने बोला जे दाल में तो कुछ काला है, क्या अब मुझे मेरा पुराना शैतानी दिमाग चालू हुआ, तो मैंने मेरा न्यूज़पेपर जो ये थे मतलब एडिटर को फ़ोन किया। मैंने बोला जे मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ उस जगह पे। तो हम्म। मैं एक मॉडल भी थी, तो मेरा पॉपुलैरिटी है और कुछ-कुछ ऐसे लोगों से मेरा जानकारी है, मैं आपका फ़ोन का हज़ारों डिटेल्स बाहर कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे हम्म। कुछ जगहों पे फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे इसका डिटेल्स चाहिए। तो उनका फ़ोन और उस लड़की का नंबर मैंने लेके मेरा दोस्त को मैं जब एहतिकाफ में थी तभी दे के रखी थी। साहिल भाई मुझे बहुत हिट करता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता था जो ये लड़की के साथ कुछ होगा। क्योंकि रात को 1:30 बजे कोई फ़ोन नहीं करेगा, तो मुझे तब उस पे शक हुआ था बोल के मैंने ये नंबर उठा के मेरे दोस्त को दे के रखी थी उस टाइम में। क्योंकि मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ था। आप किसी को प्यार करोगे तो अल्लाह या भगवान का ज़रूरत नहीं होता है। आपको हो हम्म। जाता है साहिल भाई, जो आपका बंदा या बंदी गलत है। आपको हम्म। महसूस हो गया, आपको आपको वो चीज़ होता है। तो मैंने ऐसे देने के बाद मैं देखने लगी, तो मुझे मेरा भाई ने बोला जे सुनो, तुम एक काम करो, ट्रू कॉलर में जाओ, ये मैं सब कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ, तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। तो ये देखो तुमको पता चल जाएगा। अब मैंने बंदे को देख रही हूँ, जब भी ये बंदा मतलब फ़ोन रखता ही नहीं है, ऐसा क्या प्यार है भाई? मेरे साथ तो 15-16 साल, 17 साल में इतना फ़ोन नहीं किया था। ये क्या फ़ोन है? फ़ोन रखता ही नहीं है बंदा। जैसे ही इन दोनों का फ़ोन होता है, मैं फ़ोन करती हूँ, किसका फ़ोन है? काम का फ़ोन है, इसका फ़ोन है, उसका फ़ोन है। तब मैं आउट ब्लास्ट कर चुकी थी। मैंने बोला दोनों का फ़ोन कैसे है? ये है, वो है। साहिल भाई वो अगर कभी भी मैं वो गाली का मेरे पास है वो उन्होंने उस टाइम जो गाली दिया था, आपको अगर मैं सुनाऊँगी ना, आप इतना गुस्सा हो जाएँगे, आप खुद उस बंदे को फ़ोन उठा के गाली देंगे। खड़े होके तुझे खड़े-खड़े अभी तलाक देंगे। और फिर मुझे बोलने लगा एक चीज़ उन्होंने जानते थे मेरा एंग्ज़ायटी है, उनकी वज़ह से आज आज के डेट में मैं एंग्ज़ायटी का पेन से गुज़र रही हूँ। आज अच्छा, के डेट में जेलीफिश मैं जी एंग्ज़ायटी में थोड़ा वो हाँ। थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा अगर अपन एकदम अच्छा तो डिटेल ठीक में है, जाएँगे, मैं हाँ, तो थोड़ा शॉर्ट उस में टाइम में रखिए। ऐसा-ऐसा हुआ था हाँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर उनको मैंने वो चला गया, वो गाली-वाली ऐसे मुझे देने लगा, तो बोला तुझे मैं खड़े को होके तुझे तलाक दे दूँगी। तेरे ऊपर तो क्या कुत्ता भी सुसु नहीं करेगा, ब्ला, ब्ला, ब्ला शिटी थिंग। फिर मैंने जिस होटल में रहा था वो लोग, मैंने उस होटल में फ़ोन किया था, उस होटल का नंबर लेके मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया नहीं, उनका जो आगरा में जो भाई लोग रहते थे, उनसे पूछा था तुम्हारा भाई कहाँ पे उठा है? मैंने उनसे मिलना है। तो जाके होटल का नंबर मिला, मैं जब होटल में फ़ोन किया था, तो वो लोग एक साथ होटल में थे। मैंने होटल में फ़ोन किया था ऐसा-ऐसा नाम का उनका वाइफ है, उन लोगों का एनिवर्सरी है, मुझे विश करना है, तो वो लोग कितना नंबर रूम पे है। तो होटल वाला मुझे सब कुछ बता दिया। फिर वो बंदा को मैंने भेजा, इतना बेशर्म है कि उस दिन के बाद आया कलकत्ता, आने के बाद वही मुझे गलती हो गया। मेरा गलती इतना हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद गलती हो गया, माफ़ कर दो, इतना कुछ तो गया ही है। फिर मैंने बेटे का मुँह देख के मैंने देखा कि देखिए मेरे पास मेरा कोई नहीं है। इतना सारा मेरे मेरे नाम पे उन्होंने पैसा उठा के रखा है। मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ। ऊपर से मेरा एक बेटे का ज़िम्मेदारी है और मेरा घर का भी सपोर्ट नहीं है। मैं कहाँ जाती साहिल भाई? हुँ। मेरा पूरा रास्ता बंद है और मेरा अकाउंट पे ज़ीरो बैलेंस है। हुँ। आज भी मेरा पूरा घर मेरा दोस्त चला रही है। मैं मेरा दोस्त के घर पे ही बैठी हुई हूँ। हुँ। अगर वो मुझे निकाल दे मैं रास्ते पे हूँ। तो जो लोग हुँ। आके बड़ा-बड़ा बात करते हैं तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ, ये बड़ा बात बोलने में लगता है, जिसके ऊपर होता है वही जानता है। तो तुम लोग हो ही ऐसे, लोगों का पैसा लूटने के लिए ये सब करते हो।
तो मेरा बच्चे के साथ मैं जाके रहा। मैं अब भी रमजान में आ रही हूँ क्योंकि लंबा हो रहा है। रमजान में वो बंदा, यकीन मानिए, मैं जिंदगी में जहन्नुम क्या बोलते हैं मैंने रमजान में देख चुकी हूँ। मुस्लिम बोलते हैं ना खुद को, एक मुस्लिम कभी रमजान में एक कुत्ते बिल्ली को भी मार सकता है। मुझे मुझे इतना दिमागी टॉर्चर किया उस बंदे ने। मैं अलग घर में रह रही थी, अलग मतलब एक ही घर में अलग रूम में रह रही थी। मैंने बोला, मैं डर के मारे अलग रूम में रह रही थी, बोले रहो। बंदे ने, मैंने सिर्फ उनसे नींद, उनके माँ हमेशा मुझे बोलती थी, नहीं शौहर है, जाओ जाके सब कुछ सही करो सही करो। इन लोगों का एक ही बात है, क्या बोलूं, सॉरी टू से, सेक्स कर लो सब कुछ सही हो जाता है। अरे अगर सेक्स करने में सब कुछ सही हो जाता तो दुनिया में लोग ऐसे भी एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करता, तो हर प्रोस्टिट्यूट एक लड़की सबके घर का बीवी होती। उसके उसके बहन मुझे बोलती है जे, हाँ हाँ भाई अगर हंस के हाथ पकड़ेगा तो भाभी मान जाएंगी। मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं फुटबॉल हूँ, तुम मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, किसी और के साथ सो के आ रहे हो, वो मैं माफ भी कर दूं, फिर तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। मैं दिल से नहीं मान पा रही थी क्योंकि मेरा तो प्यार का शादी था। मैं तो कभी ब्लफ नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे। मैं सबको ब्लॉक कर दिया था। तो जेलीफिश जी, उस बंदे ने, हाँ जेलीफिश जी, अब इतना समझ में आया है हाँ, कि ही वॉज नॉट गुड विथ यू। और गुड विथ यू, अपने बेटे को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया। वो क्या बोलते हैं, चाकू होता है ना, मेरे गले में रख दिया था आपका, इसमें रमजान में। बोलने लगा जे तुझे अभी मार देंगे। अगर मेरा घर के काम वाली बुआ नहीं होती ना, उस दिन वो मुझे मार देती। मैं जस्ट सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, बहुत कुछ है, मैं इतना अगर बोलने जाऊंगी तो, अगर आपको मेरे पे आई हैव प्रूफ, अगर दिखाऊंगी तो आपको खराब लग जाएगा। क्या बोलूं साहिल भाई, अभी भी इनको जरा सा भी परवाह नहीं है। जे एक छोटा सा बच्चा है, कैसे क्या करती हूँ, कुछ चीजों का कुछ परवाह नहीं है। आपको अगर मैं बोलूंगी मेरा पैसे का अमाउंट, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना पैसा ले लिया है, रास्ते पे छोड़ दिया है। मेरी दोस्त, उनका पूरा सैलरी मेरे ऊपर लुटा रहा है, और वो भी एक हिंदू ही है। एक मुस्लिम से मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। सबका दरवाजा मैंने खटखटाया, जो मुझे हेल्प करो, मुझे काम दे दो, कुछ दे दो, मेरा बच्चा है, मुझे हेल्प करो। नॉट अ सिंगल पर्सन, एक एक थोड़ा सा भी नहीं। और उनके माँ के पास होगा तो मुझे जाना पड़ेगा, जाके रहना पड़ेगा। मैं आज यही क्वेश्चन करती हूँ, जो मोबिना आते हैं बोलता है ना, मेरा अल्लाह, मेरा ये, मैंने क्या किया था। मुझे यही चीज मुझे समझाने के लिए मैं बोल रही थी कि मैंने अल्लाह को भी माना था, अपना धर्म भी छोड़ा था, मैंने नमाज भी पढ़ा था, मैंने हर वो तस्बीह किया था जो तस्बीह इतने बार 21 टाइम्स पढ़ो हस्बैंड अपना हो जाता है, या वदुदू पढ़ो अपना हस्बैंड प्यार कर लेगा। अल्लाह के सामने सजदे में मैंने इतना देर रहा था। कहाँ गया तुम्हारा रसूल और तुम्हारा अल्लाह? कहा था मैंने? मेरा बच्चे का क्या गलती था? मैंने क्या गलती किया था? मैंने तो आप लोगों के मतलब काफिर का चीज जिंदगी छोड़ के मैं जन्नती बनने के लिए आई थी। कहा क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने तो अच्छा ही किया था ना साहिल भाई। आज के डेट में मैं, मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे कल उसके दूध के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। मैं एडुकेटेड हूँ, मुझे नौकरी अभी जॉब का सिचुएशन क्या है, यू नो दैट, सब जानते हैं जो लोग मार्केट में हैं। तो मुश्किल है अभी मुझे। मैं अभी आपका थैंक्स टू माय फ्रेंड, उसने आपका ये 72 हूरों का मुझे वो बताया था। उससे पहले भी मैं मोमिना थी, उसने बताया था ये क्या है। इतना कुछ के बाद भी मैं अल्लाह को मान रही थी, हाँ हाँ ये मेरा आजमाइशें है, अल्लाह मुझे एग्जाम्स ले रहा है, मुझे तो एग्जाम देना ही है, ठीक है, इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। जब मैं आपका एक वीडियो उसने मुझे भेजा था, मैंने मैंने उनको ये भी बोला था, सुनो ये लोग जहन्नमी है, मुझे नहीं देखना है, इनके साथ हम क्या बात करें, इनका क्या सुने। उसने मुझे सिर्फ डरते डरते बोला था, जय तू एक बार सुन ले, वो क्या बोल रहा है, ये तो गलत भी हो सकता है। अरे ठीक है, हाँ हम सुन लेंगे। जब मैं सुनने लगा आपका बातें, जब मैं अच्छे से, फिर मेरे पास कुछ बुक्स है, मैं देखने लगा, फिर सोचा था बंदा गलत नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ से ही तो बंदा सीख रहा है, तो बंदा तो करेगा ही। चोरी करना, मारना, पीटना, लोगों का चीजें लेना, अपने बीवी को छोड़ देना, यही तो बंदा सीख रहा है। वो जो सीख रहा है वही कर रहा है। और सोना तो अगर उसका रसूल इतना सो सकते हैं, तो वो तो उसका सोना तो बनता है। मर्द नहीं तो मर्द कैसे होगा शाहिल भाई? उस बंदे ने बोला भी है,
मर्द का पहचान यही है, मतलब कोई भी लड़की को बिस्तर लाने में मुझे 2 सेकंड लगेगा, ये मर्द है? ओह रियली? तो मैं बोलूँगी जो लोग ऐसे नहीं करते वो नामर्द ही अच्छा है। तो आपने आप चैनल देखा, बोलिए ना। आपको चीजें फिर समझ आने लगी, तो अभी आप मुझे फिर समझ इस्लाम आने लगी फॉलो। और मैंने छोड़ भी दिया। अच्छा और एक बात बोली, दुपट्टा, मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे अभी थ्रेट आने लगा। मैं आज भी नहीं जानती हूँ जे मैं और 2 दिन के बाद ज़िंदा रहूँगी या नहीं। सही में ओके। ट्रूली मैंने हम्म। मैंने मेरा हिजाब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने जिस एरिया में काम करती हूँ, अब मुझे एक जॉब मिला 20 डेज़ हुआ है। मैं पहनूँ बुर्का, जो मैं नहीं मानती हूँ, क्यों मैं बैंडेड क्वीन होके घूमूँ? तो मैं अगर तुम्हारा पैंट उतारने में तुम्हारा इज़्ज़त नहीं जाता है, मेरा सर पे ये दुपट्टा नहीं रहने से अगर इज़्ज़त जाता है, तो तुम्हारा इसमें भी इज़्ज़त नहीं जाता। तुम्हारे उसमें इज़्ज़त नहीं जाता, मेरा दर पे दुपट्टा नहीं है बोल के मुझे बोला गया। जे सो कॉ मैं जितना मैं जानती हूँ, मैं इतना भी बुरी नहीं दिखती हूँ, जो मुझे कोई ना देखे। तो ऐसे उसको पता है ये चीज़। उसने मुझे मतलब मेरे ही घर पे नीचे आके अपने बेबी से मिलने के लिए आया था। अभी अभी ये सब सही करने के लिए कोशिश में है। बोलते हैं ना कुत्ते का दुम टेढ़े का टेढ़ा ही। 2-3 बातें करने के बाद अपने औकात में आ जाता है। बल्कि जब बिना दुपट्टे का तुम काम पे जा रही हो। मैंने बोला मैं दुपट्टा लेके जा रही हूँ, बुर्का क्यों नहीं पहनती हो? तुम हिजाब क्यों नहीं करती हो? मैंने बोला जब मुझे नहीं करना है। मैं करके क्या मिला मुझे? कुछ तो नहीं मिला और मैं एक्स मुस्लिम अभी बोल नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला मुझे करके क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला, इसीलिए अच्छा अगर ये करने से मुझे जहन्नुम मिलेगा, जहन्नुम मिले, मुझे कुछ जाता-आता नहीं है। फिर बोलने के बाद मुझे बोल रहा है जे तुम्हारा ये खूबसूरती बिगाड़ने में ना कितना पैसा लगेगा पता है? ₹150 लगेगा। तो ₹150 में क्या आता है 150 में? एसिड ही ना आता है। अच्छा, तो आप फिर कंप्लेंट करिए जाके, तो इधर पुलिस हाँ, चौकी में। मैं तो कंप्लेंट जहाँ पे एक्चुअली एक ही यही बात है, इस बंदे का रेपुटेशन बहुत खराब है। मैं जब सबसे ये कर रही हूँ, इसके बारे में मैं खबर लगा रही हूँ, इतना खबर मुझे नहीं था। अब मेरा ना बैक सपोर्ट नहीं है। सबसे पहला बात है उसको पता है मेरा दोस्त मेरा वीक पॉइंट है। उसके घर में डिस्टर्ब करेगा। वो ये सब करता है और उसके घर तक अगर पहुँचेगा तो चीज़ें बहुत खराब होगा और मेरा जो हेल्प सपोर्ट है वो चला जाएगा, वो ये करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा कोशिश करता है जो मुझे हार्म करने का क्योंकि उसको पता है मेरा साहिल भाई सही में कोई नहीं है। अब सिर्फ़ मेरा ये दोस्ती बची है। हम्म। वो मेरे सबको ऐसे करता है और मुझे डराता है, वो डराता नहीं है, वो कर भी सकता है। वो ही कर सकता है। फिर मुझे बोलने लगा जे तुमको कब गोली मार देंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। दिस हम्म। इज़ इस्लाम तुम लोग जो आके इतना मोमिन हो, चिल्लाते हो, हाँ, ये है मेरा रसूल, मेरा अल्लाह, तो कहाँ है पीस? किसी लड़की उसको तो मैंने जन्नत ही बनाया ना साहिल भाई ऐसा कुछ है ना हिंदू को मुस्लिम बनाओ तो जन्नत में जाओ। मैं तो जन्नत हम्म। ही बनाया था। मेरा ज़िंदगी क्यों जहन्नुम है? मैंने क्या गलती किया था? मैंने प्यार किया था साहिल भाई, मैंने भरोसा किया था, सब कुछ छोड़ के आई थी। हम्म। उनकी वजह से मैंने मेरा जायदाद तक भी छोड़ दिया था। मतलब इतना जायदाद कोई छोड़ नहीं सकते साहिल भाई। अब मैं हर चीज़ का प्रूफ़ दे सकती हूँ। हम्म। हर चीज़ एक तरफ, ये एक तरफ थे। आप मुझे मारने मैं नहीं जानती मेरा कल का सुबह होगा, परसों का सुबह होगा, कभी कोई रात भी मुझे नसीब होगा बोल के। आ, अपना मेरा काम तक बंद कर दिया। जेलीफिश जी, मैं क्या आप खाऊँगी, मेरा बच्चे क्या करेंगे उसका भी कोई पता नहीं। बहुत खराब लग रहा है आपकी बातें सुन के, और आप रियली एक नहीं थ्रेट में साहिल हो भाई अभी। ये खराब नहीं मैं वो सब लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, वो सब मतलब जो लोग बचपना करते हैं, मेरा भी बचपना ही हुआ था और क्या बोलूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार में बोलता ना ही इज़ फर्स्ट मैन इन माय लाइफ। हम्म। मतलब फर्स्ट मैन, लास्ट मैन जो हो जाता है वही है। मैं इतना बोलूँगी मुस्लिम लड़कों से दूर रहो भाई। वो लोग जो दिखाते हैं वो होता नहीं है। मेरे साथ जो जहन्नुम का जो स्टोरी सुनाते हैं, अगर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लो तुमको ज़िंदगी में जहन्नुम मिल जाएगा। तुमको हम्म। जहन्नुम में जाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो ये गलतियाँ ना करें। जो मोमिन लड़की लोग बोलते हैं ना जो हाँ, 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 मेरा अल्लाह रसूल का बात होता है, उन लोगों को बोलूँगी बहन तुम लोगों को जाहिल बना के रखते हैं। बहन तुम लोग जाहिल ही रहो। तुम अपना वही शौहर का तमाचा खा के रह जाओ और आखिर में मरने के बाद तुमको कार्बन ही बनना है। तुमको और कुछ हम्म। नहीं बनना है।
ना तुम जहन्नुम जाओगे ना तुम जन्नत जाओगे। तो तुम लोग ये जो आर्ग्यू करने आते हैं, तो मैं उन मोमिनों से क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ, मेरा क्या गलती था? मैं सब्र कर लूँगी। मेरा ये 2 मंथ्स 3 अभी मेरा बच्चे का उम्र है, मेरा बेबी का उम्र है 9 मंथ्स। मेरा 9 मंथ्स बच्चे का क्या गलती था? क्या गलती था? अब बेटी होती तो रहमत, बेटा होते तो नेमत। इसीलिए बेटा पैदा होता है तो मैं पूरा खानदान में मेरा नाक ऊँचा हो गया, तो रहमत तो बेटा हुआ ना। बेटा पैदा होता है तो उसके लिए जो अकीका में जो 2-2 खस्सी होता है, बेटी के लिए 1, बेटे का दूध का हक ज़्यादा, तो रहमत कहाँ से हो गई बेटियाँ? मुझे बताइए तो, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आता। रहमत बेटियाँ और हर चीज़ में ज़्यादा बेटे, कहाँ से हो जाते हैं साहिल भाई? ये सब ट्रिक्स कहाँ से आता है? सही। तो अपना जेलीफिश जी, आप बोलिए। अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान दीजिए।